जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैजी एडुटेक पे। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए 1 जून 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने PDF का लिंक डाउनलोड कर दिया है, आप वहाँ से वीडियो का PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 31 मई 2021 को केंद्र सरकार ने भारतीय राज्य मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए दिए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5117 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, 31 मई 2021 को किस देश के वैज्ञानिकों ने चॉकलेट रंग के मेढक की नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आइए जान लेते हैं इस नए मेढक के बारे में। इस मेढक को न्यू गिनी के वर्षा वन के दलदलों में खोजा गया है और वहीं इसका नाम रखा गया है मीरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। आइए जानते हैं नोवाक जोकोविच के बारे में। तो नोवाक जोकोविच जो है वह सर्बिया के एक टेनिस खिलाड़ी है और उनका यह 83वां खिताब था। आज का अगला प्रश्न है जो कि चौथा प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय की सुविधा मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 मिलियन डॉलर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का पांचवा प्रश्न है, 31 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है? तो इस बार जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था कमिट टू क्विट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा योजना की शुरुआत किया है? तो इसकी शुरुआत किया है शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो शिक्षा मंत्रालय को पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस जाने माने शिक्षाविद का कोरोना के कारण 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा M अनंत कृष्णन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा आठवां प्रश्न है जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को PM केयर फंड से कितने लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 लाख रुपए। आइए जान लेते हैं PM केयर फंड्स के बारे में। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड वाज क्रिएटेड ऑन 27 मार्च 2020 फॉलोइंग द कोविड-19 पैंडेमिक एक्ट। यानी 2020 में जब भारत में कोरोना वायरस महामारी फैला था उस समय ही PM केयर फंड्स की स्थापना की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। और उस समय इसमें छोटे आम जनों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने लाखों करोड़ रुपए दान दिए थे कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 4 हेरॉन TP ड्रोन लेने का ऐलान किया है? यानी 4 हेरॉन TP ड्रोन का सौदा किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल। अगला प्रश्न है, 30 मई 2021 को भारतीय राज्य गोवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34वां। आइए जान लेते हैं गोवा के बारे में। तो इसी दिन यानी 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया। यानी गोवा जो था वो पहले पुर्तगालियों के अधीन था, लेकिन इसे 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद करा लिया गया। लेकिन 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, लेकिन 30 मई 1987 को गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, इसीलिए हर साल 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी से शॉर्ट सर्विस कमीशन के कितने अधिकारी पास आउट हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 198 अधिकारी। इन 198 अधिकारियों में 67 जो हैं वह पुरुष कैडेट के और 31 महिला कैडेट के हैं। महिलाओं में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए
मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी निकिता कौल भी भारतीय थल सेना में शामिल हुई है। यानी पुलवामा आतंकी हमला जो 14 फरवरी 2019 को यह घटना घटी थी, उसमें एक मेजर शहीद हुए थे, मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल। उनकी पत्नी निकिता कौल भी भारतीय थल सेना में शामिल हुई है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस निजी बैंक पर नियमों के उल्लंघन के कारण 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के सेक्शन 6(2) के तहत यह जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के दौरान गैर बासमती चावल के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 146%। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। भारत सरकार के अनुसार गैर बासमती चावल का निर्यात 35,448 करोड़ रुपए का रहा। इस चावल का निर्यात काकीनाडा, विशाखापट्टनम, मुंडर और कृष्णापट्टनम बंदरगाह से होता है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट किचन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अलका रघुवंशी का निधन हो गया है। तो अलका रघुवंशी कौन थी? तो यह एक लेखिका थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन दवाई प्रदान करने के लिए सेहत OPD पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनाथ सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आश्रिता भी ओलोटी। आश्रिता भी ओलोटी जो है वह भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। अगला प्रश्न है, जो कि 18वां प्रश्न होगा। हाल ही में काजी नसरुल इस्लाम की 122वीं जयंती मनाई गई। वह किस देश के राष्ट्रीय कवि हैं? तो यह जो है वह बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को UAE यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संजय दत्त, जिसे हम लोग संजू बाबा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि 20वां प्रश्न होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आज का 20वां प्रश्न है, बशर अल असद किस देश के फिर से राष्ट्रपति यानी पुनः फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीरिया। अगला प्रश्न है, भारत ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ 3 साल के ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। वर्ष 2020-21 सॉरी यहाँ पे गलत है, 2021 में भारत के लिए सबसे बड़ा FTA यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। आज का 24वां प्रश्न है, अमेजन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ND जोशी। ND जोशी से पहले कौन थे इसके CEO? तो जेफ बेजोस थे। आज का 25वां और अंतिम प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। BCCI यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के अनुसार 15वें IPL में कितने टीमें हिस्सा लेंगी? तो उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।